फाइनली तौर के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को कटघरे में बुला लिया गया और उनसे तफ्तीश कर ली गई कि भाई तुम लोगों ने जो सेलिब्रेशन किया, जो क्राउड को प्रोवोक करने वाला ये जो सीन था, ये क्या था, तुम लोगों ने क्यों ये हरकतें की। देखो आईसीसी का ये तो पक्का ही बात है और इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं कि भाई जिसके पास पैसा है जज भी उसकी सुनता है और इंडिया के पास पैसा है तो आईसीसी उसी को सुनेगा। और वैसे भी आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई, बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, तो उसके अंदर हम पाकिस्तानी लोग के जो फैन है वो बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि भैया ये तो गलत हो गया, ये बीसीसीआई अपने पैसे का दम दिखा रहे हैं। मैं कहता हूं तुम दिखा लो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को आज आईसीसी ने तलब किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर और ये दोनों आज पेशी भुगतने जा रहे हैं। कल भारतीय कप्तान ने ये पेशी भुगती थी। उन्होंने आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने फाइनल मैच से पहले पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर बैन लगने वाला है। क्या पाकिस्तान के बैटर साहिबजादा फरहान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर एशिया कप का फाइनल खेलने पर पाबंदी आयद होगी या उन पर बड़ा जुर्माना होगा? इसके हवाले से बीसीसीआई ने नई एक जंग का आगाज कर दिया है। अब देखना यह है कि आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इन दो प्लेयर का मुकदमा कैसे लड़ता है। आईसीसी ने बीसीसीआई की कंप्लेन पर अमल दरामद करते हुए हारिस रऊफ को बहुत कड़ी सजा देने का सोचा और वो ये कि 2 महीनों के लिए हारिस रऊफ को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा हर तरह के क्रिकेट प्लेटफॉर्म से, यानी प्रॉपर बाइकआउट कर दिया जाएगा 2 महीनों के लिए हारिस रऊफ का। बीसीसीआई ने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है, जो कि एक्शन आईसीसी के पास भी चला गया। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान को 2 मंथ की 2 महीने की बैन लगाई जाएगी और एक हैवी किस्म का जुर्माना, फाइन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स को अदा करना पड़ेगा। ये बात तो है। पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स के बारे में आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन समाअत करने जा रहे हैं। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी आला ओहदेदार की भी मौजूदगी हो सकती है। पहली बार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़ेंगे। इससे पहले हुए पिछले 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। अब भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के साथ ही अपने खिताब का बचाव करने के लिए 28 सितंबर को दुबई के मैदान में उतरेगी। इस खिताबी मुकाबले से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है। उसके 2 खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर बैन लग सकता है। इसकी एक बड़ी वजह सामने आई है। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने ऐसी हरकत की जिस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने सख्त एतराज जताया था और इसकी शिकायत मैच रेफरी से की थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार 26 सितंबर को होगी। अगर इस मामले में दोनों खिलाड़ी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तुम्हारे पास पैसा तो तुम दिखा लो, नहीं है ना पैसा तो फिर जो आईसीसी कर रहा है लेट देम डू इट, उनको करने दो। लेकिन हुआ क्या आज की मीटिंग के अंदर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मसला हो गया हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के लिए। इन दोनों को कटघरे में बुला लिया गया और इनसे क्वेश्चन किए गए आईसीसी के मैच रेफरी की तरफ से। वो मैच रेफरी कोई और था, लेकिन इसकी जो है ना इनके क्वेश्चन जो है उनसे हुए और इनसे वजाहत मांगी गई कि सर तुम लोग को क्रिकेट खेलने भेजे थे, ये तुम लोग क्या कर क्या रहे थे, तुम लोग हैं गुद्दी पे लगा है तुम्हारी जमात सारा, तुम कभी ये इशारे कर रहे हो, कभी तुम लोग जो है वो यूं कर रहे हो, कभी तुम लोग जो है वो अपना क्या कहते हैं यूं करके कर रहे हो, मतलब ये क्या है? तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जवाब क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई आला ओहदेदार भी आज इस हेयरिंग में शिरकत कर सकता है। बहरहाल 2 पाकिस्तान के प्लेयर साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ फिजिकली अपेयर होंगे मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने, जहां पर रिची रिचर्डसन जो है वो तस्वीरी सबूत देखेंगे और इसके साथ साथ जो वीडियो एविडेंस है वो भी देखेंगे। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फाइनल से पहले आईसीसी की तरफ से ये पनिशमेंट मिल सकती है। शायद साहबजादा फरहान गन एक्शन के ऊपर उनको छूट मिल सकती है, उनको शायद कोई जुर्माना ना हो। अलबत्ता हारिस रऊफ जो है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी और जो उनकी आईसीसी के अंदर लॉबी है उनका भी, कि किसी तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 5% या 10% मैच फीस का जुर्माना लग जाए, क्योंकि हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे वो रफाल गिराने वाले इशारे थे और वो स्टैंड्स के पास खड़े होकर फैंस के साथ किए थे। एक्शन इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हारिस रऊफ ने क्रिकेट के मैदान के अंदर खड़े होकर 6-0 का जेस्चर दिया, इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए राफेल को गिराने का एक्शन किया, पूरा परफॉर्म किया। अब पाकिस्तानी यूथ से आज हम ये सवाल पूछने वाले हैं कि जब पाकिस्तान ने कंप्लेन की थी आईसीसी से कि इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया तो उस पर इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अगर हारिस रऊफ को बैन किया जाता है तो क्या ये आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं? क्या पीसीबी को इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए? क्या पीसीबी को हारिस रऊफ को डिफेंड करना चाहिए? क्या ये वेल डिजर्विंग बिहेवियर है या ये बायस्ड बिहेवियर है आईसीसी की तरफ से टुवर्ड्स पाकिस्तान से हवाले से पाकिस्तानी यूथ की? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तो अपनी कंट्री को एक तरह रिप्रेजेंट किया था, एक तरह विक्ट्री को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसमें स्पोर्ट्समैनशिप भी बीच में इंडिया ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा था। तब कहाँ थे स्पोर्ट्समैनशिप जब इंडिया ने
हैंडशेक करने से मना किया था जब वो इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था, अब कहाँ जाती है स्पोर्ट्समैनशिप। अब इन्हें इतनी मिर्चें लगी हैं इस राफेल के साइन पे कि इन्होंने आगे वो कंप्लेन की थी। तो अच्छा, अगर उन्होंने कंप्लेन की है तो आप ये देखें कि आगे यूएई ने फौरन उस कंप्लेन पे एक्शन भी लिया और हारिस रऊफ के अगेंस्ट क्या आईसीसी उन्होंने एक्शन अगेंस्ट ले भी लिया और उसी वक्त उसे 2 मंथ्स के लिए वो कर भी दिया। अच्छा, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। इंडियन प्लेयर्स के लिए हमने नहीं सुना कि इस तरह के कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस हो रहे हैं या कंप्लेन जो पीसीबी ने की थी उस पर उस तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। हारिस रऊफ की बीसीसीआई ने फौरन कंप्लेन की, उसके बाद आईसीसी ने कहा कि जवाब देना पड़ेगा हारिस रऊफ को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उनको बैन किया जाने के भी इंकशाफात हैं। कुमार यादव जो कि इंडिया की T20 के कप्तान है, पीसीबी ने एक जो है वो लेटर लिखा है, कंप्लेन किया है आईसीसी को दोबारा। सूर्या कुमार यादव के ऊपर ये दूसरी कंप्लेन है पीसीबी की आईसीसी को कि जो सूर्या कुमार यादव ने 14 सितंबर वाले मैच में जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर बैठ के जो पॉलिटिकल बातें की थी उसके ऊपर पीसीबी ने जो है वो आईसीसी को एक और कंप्लेन कर दिया है, जिसके ऊपर सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। हारिस रऊफ को कितनी सजा दी जाएगी, साहिबजादा फरहान ने जो वो एक्शन किया था AK-47 वाला, उसके ऊपर साहिबजादा फरहान को कितनी ज्यादा सजा दी जाएगी, और सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन टीम कप्तान है उनके ऊपर भी क्या जो है वो आईसीसी जो है कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, इसके ऊपर डिटेल के साथ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बात बता लूं तो हारिस रऊफ के अगर देखो, मैं इधर सूर्या कुमार यादव को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं, मैं इधर साहिबजादा फरहान को भी थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूं। मैं इधर सबसे पहले लेके आ रहा हूं उसको हारिस रऊफ को, और मैं बात करूंगा बड़ी होनेस्टी के साथ। देखें जी, हारिस हमने आर्मी रखी है, लड़ाई के लिए, जंग के लिए आर्मी। हम जिस मैदान में उतर रहे हैं वहाँ क्रिकेट है। अगर उनका कोई भी प्लेयर इस तरह की हरकत करे, आपने बॉल से जवाब देना या बल्ले से जवाब देना। ये बिल्कुल, अब उनके प्लेयर ने, सूर्या कुमार यादव ने बोला हम अपनी आर्मी के साथ ये डेडिकेट करते हैं ये मैच, तो हमारी सारी कौम पे आग लग गई। चाहे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, चाहे हमारे सहाफी थे, चाहे हमारे बड़े यूट्यूबर्स थे, सब ने बोला कि ये गलत है। अब कल को राफेल ऐसे इशारे कर रहा है, उधर उनकी हालत कैसे किया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। अब आपने जिस भी मैदान में अगर आपने दौड़ना है, गधे की रेस में गधा आना चाहिए। अब आप खिलाड़ी बन के उधर गए या जंग करने गए, अगर आपको जंग करने का शौक है तो आर्मी की वर्दी पहन लो, पाकिस्तान के बॉर्डर में जाओ, बलूचिस्तान में जाओ, वजीरिस्तान में जाओ, उधर खड़े हो जाओ, हमारी हिफाजत करो। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द आए हैं राव के, उनके पास जाओ और उनको गिराओ, हम मानेंगे। हमने कल रात को कसम से, अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है, हम जब बैटिंग कर रहे थे हमने सोचा पाकिस्तान जीत जाएगा। ऐसा दुर्घटना बनाए, कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। हारिस रऊफ ने इंडियन प्लेयर्स के साथ ऑन दी फील्ड बदतमीजी की सबने देखी। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ ये वैसे ही अपनी तरफ से जो लड़ाई कर रहा था, मतलब उन्होंने पहले सिलेक्ट नहीं था कि यह सिलेक्ट हारिस रऊफ ने किया था, और मैंने पहले भी बोला था कि ये मुझे चीजें हारिस रऊफ की तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं लगी। मुझे ये हारिस रऊफ की तरफ से चीजें बिल्कुल अननेसेसरी लगी हैं। आप मैच हार रहे हो, आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा और बेइज्जती करवा रहे हो, ठीक है। फिर हारिस रऊफ जब बाउंड्री के पास गया, उसने इंडियन फैंस को जो इशारे किए, एक वो बात। दूसरा, जब हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा के साथ कुछ पर्सनल जो है वो गाली गलौज किया, जो कि अभिषेक ने बाद में बोला भी था कि ये मेरे साथ कुछ पर्सनल जो है वो लड़ाई कर रहा था और वो मुझे अच्छी नहीं थी लग रही, बट मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने गिल को ये बोला कि हम जीत के मैच और उसके हम वो जवाब देंगे इनको, और उसने ये बात बड़ी बखूबी से फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में या बाद में इंटरव्यू में आके अभिषेक शर्मा ने बता दी। देखे, अगर ऑन द फील्ड बात की जाए तो ऑन द फील्ड जो सबसे ज्यादा बदतमीजी या स्लैजिंग या लड़ाइयां या गालियां दी हैं वो की हैं। पाकिस्तान को भी पता है, ये बात आईसीसी के रेफरी को भी पता है कि भाई ये हारिस रऊफ किस चीज के इशारे कर रहा था, ये हारिस रऊफ किस बात के इशारे कर रहा था, पता सबको है, लेकिन मुंह से कोई बोलना नहीं चाहता। ना ही पाकिस्तानी प्लेयर्स बोल रहे हैं कि हम इस चीज के बारे में बोल रहे थे, ना ही इंडियन लोग बोल रहे हैं कि तुम इस चीज के बारे में बोल रहे थे, ना ही आईसीसी। अब इंडियन भाई लोग से मेरी एक गुजारिश है और आपसे सवाल है, मुझे पता हारिस ने गलत किया और बहुत ही गलत किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप पिच के ऊपर जाइए, प्लेयर से लड़िए, प्लेयर को गालियां दीजिए, खुद भी गालियां खाइए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन आप फैंस के साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। वो फैंस आपको विराट कोहली का नारा लगा रहे थे भाई, विराट कोहली का नारा लगा रहे थे वो आपको, और आप यहां पर बैठ के उनको अजीबोगरीब से इशारे। ये गलत हुआ है, फैंस के साथ कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए। ये बीसीसीआई की कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जायज है कि हमारे फैंस को प्रोवोक किया जा रहा था। इसके लिए हारिस रऊफ को मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए, स्पेशली फैंस से। भले वो आईसीसी के सामने कुछ ना बोले, लेकिन हारिस रऊफ को जस्ट एक मैसेज लिख के छोड़ना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी फॉर ऑल द हैपेंड इन द सेकंड मैच। आई थिंक ये सब कुछ सेकंड मैच में हुआ था, पहले मैच में तो हारिस टेपिया खेला भी नहीं था, सेकंड मैच में हुआ था। तो वो कुछ अपोलोजाइज करे, कुछ ऐसा ट्वीट करे, कुछ ऐसा सिस्टम चालू करे जिससे कि इंडियन फैंस का गुस्सा कम हो, वरना इंडिया तो इस टाइम पे डबल गुस्से में है, और जब इंडिया गुस्से में होता है तब वो और डेंजरस हो जाते हैं, तब वो और खतरनाक हो जाते हैं, तब उनको रोकना और ज्यादा मसला बन जाता है। और पाकिस्तानी
बॉलर्स हमें पता है कि भाई वो उनके अंदर इतनी दम है नहीं कि वो अभिषेक को रोक सकें या वो इंडियन प्लेयर्स को रोक सकें। हमारे बॉलर्स की बेचारों की पहले से फटी पड़ी है कि भाई हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर बिल्कुल मूड में नहीं है कि किसी भी किस्म का रहम दिखाएंगे, वो किसी भी किस्म की दरिया दिली दिखाएंगे, किसी भी किस्म का। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप चल रहा है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान प्लेयरों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। अभी इसी के बीच आईसीसी ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर वह पेनल्टी लगा दी है और उनको फ़ाइन कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी बुखलाया हुआ है, बोल रहा है कि उन्होंने सूर्य कुमार यादव पर क्यों नहीं एक्शन लिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।